लुटिया डूब गई। वेलकम बैक टू माई चैनल। हाय, मैं प्रीति माइती। आप सभी को मेरा राम राम। राम राम इसलिए बोल रही हूँ, आज का दिन बहुत सुहाना है और दुकान पे आने वाले जितने भी कस्टमर होते हैं सब राम राम बोलते हैं, इसलिए दिन की शुरुआत राम राम से। और ये देखिए, दिल्ली में अभी मौसम सुहावना हो रहा है। अभी गर्मी इतनी आई नहीं, आ रही है जा रही है, बीच में बादल भी आ जा रहे हैं। और आज मुझे जाना है दूध लेने। दूध में, अब आप सोच रहे होंगे दूध लेने जाना है। यस, मैं घर भी संभालती हूँ, हेल्थ के बारे में भी सोचती हूँ, दुकान भी संभालती हूँ। यार काम करना है तो हेल्थ तो अच्छी रखनी पड़ेगी ना। और ये पैकेट वाले दूध पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है और मैं जाती हूँ बहुत दूर दूध लेने के लिए। बस में जाती हूँ, क्या करूँ, जाना पड़ता है। अब एक दुकानदार की लाइफ इतनी ख़राब है ना, आप जो दुकान करते हैं उन्हीं को पता है ना, खाने का टाइम, ना सोने का टाइम, ना उठने का टाइम। और अगर हम फिर खाना भी अच्छा नहीं खाएंगे, कुछ चीज़ें हैं जो अपना ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो बीमारी जल्दी लगती है। और ये मोस्टली हो भी जाता है क्योंकि दुकानदार को जब खाने का टाइम नहीं मिलता, वो उल्टी सीधी चीज़ें खा लेता है, उससे अपना भूख मिटा लेता है। और अब मैं नहा धो के रेडी हुई हूँ और अब मैं पूजा करूँगी। इस पूजा करने के बाद, मैं घर में पूजा करने के बाद मैं पहले फिर दुकान में पूजा करती हूँ, उसके बाद में ही मेरे आगे काम बारिश होते हैं। बादल हो रहे हैं, मौसम थोड़ा ठंडा है। मैंने सोचा आज ही चली जाती हूँ, नहीं तो बीच में इतनी तेज़ गर्मी होने लग गई थी, धूप इतनी थी। हस्बैंड मना करते हैं, कहते हैं मत जाया करो, मत लाया करो, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ नहीं जाना चाहिए। और अब मैं बाल बना के दुकान पर जाने के लिए रेडी हो रही हूँ क्योंकि मेरे को दुकान में भी पूजा करनी है। थोड़ा लेट हो जाता है पर भगवान से मैंने अपनी सेटिंग कर रखी है कि भगवान जी अब ऐसा ही हूँ, क्या करूँ, जिस टाइम पे होता है उसी टाइम पे मेरी विनती सुन लेना। ये मजाक कर रही हूँ मैं, अब क्या करूँ, लाइफ इतनी बिजी है ना, अपने लिए स्ट्रेस इतना होता है। अगर मैं नॉर्मल मोड में अगर काम करूँगी ना, जितना मैं काम करती हूँ, तो मैं ना डिप्रेशन हो जाएगा। इसीलिए मैं काम भी करती हूँ तो थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टे काम भी ऐसे बीच में करती रहती हूँ, जिससे मेरा एंजॉय होता रहता है, खा करके हंसती हूँ। तो पर यही लाइफ है यार। मैं ना बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ सुबह से लेकर शाम तक। बहुत सारे अच्छे लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा, जिनके संग हमारा फैमिली के जैसे रिलेशन हो जाता है। और सब अपने कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम उनके संग शेयर करते हैं। बहुत सारे अपनी शेयर बातें हमें बताते हैं, तो फिर लगता है यार दुनिया में सब परेशान है। तो इस चीज़ का, आपके पास अगर कुछ नहीं है ना, तो उसके लिए आप ये मत सोचो कि नहीं मेरा नहीं है, उस चीज़ के लिए टेंशन ना लो जो आपके पास नहीं है। जो आपके पास है ना, उस चीज़ के लिए आप खुश रहो। अब ये मैं, देखिए, मैंने डोल ढोके रखे थे और मैं अब इसको रख के जा रही हूँ क्योंकि मैं जब बेट पूजा वूजा कर लूँगी उसके बाद ही मैं नीचे डोल मंगाऊंगी, क्योंकि दुकान में अगर कस्टमर होंगे। कहाँ जाते हैं? हम तो खिलाते नहीं है कस्टमर को। खिलाना चाहिए ना, क्यों? टेस्ट पता चले ना कैसा है। अगर खिलाऊंगी सर तो फिर मैं क्या कमाऊंगी होलसेल के रेट में? ओरिजिनल और डुप्लीकेट का पता चलेगा ना मैडम आपको भी। किसका क्या ओरिजिनल? वो तो मुझे पता ही है, मैं बेच रही हूँ, मुझे नहीं पता। बेचने वाले को नहीं पता होता, टेस्ट कस्टमर का होता है। अच्छा, वाह वाह, बिजनेस करना सिखा रहे हैं मेरे को। अब मुझे कामयाब करवाना चाहते हैं, ढूंढाना चाहते हैं। देखो, कोई भी दुकान पर जाओ, मिठाई लेने जाती है मैडम। हाँ, खिलाता मिठाई वाला आपको टेस्ट कराता है। बर्फी देखो, रसगुल्ला देखो, ठीक है ना। वो हल्दीराम में पैक वाला लेते हैं। हल्दीराम में ब्रांड बनाने में बहुत टाइम लगा, उसके दादा परदादा खत्म हो गया पैक वाला ब्रांड बनाने में। हाँ, और जो खुला हुआ ओपन होता है ना, जैसे आपने ओपन रखा हुआ है। चलिए ठीक है, आपने बोला, आपने मिठाई वाला आपको मिठाई टेस्ट करवाता है, ठीक है। मिठाई वाला आपसे कमाता है, आपकी मिठाई में मिलावट करता है, आपसे प्रॉफिट ज्यादा कमाता है, तभी आपको खिलाता है। जो कम मार्जिन में काम करते हैं ना, वो आपको कभी कोई खा के देखो, सुबह से लेकर कितने कस्टमर आता है आपको पता ही है। अगर हर कस्टमर खिलाऊंगी, मेरा ड्राई फ्रूट कितना कम हो जाएगा, किलो 2 किलो, अभी देख रही, किलो 2 किलो ऐसी गायब हो जाएगा। मेरा मार्जिन बिल्कुल थोड़ा है, उसमें भी अगर मैं इस तरीके से काम करूंगी तो मेरा तो काम हो लिया। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है नहीं, टेस्ट करवाना पड़ता है, मैं जानती हूँ टेस्ट करवाना पड़ता है क्योंकि इतना महंगा आइटम है, लोग चाहते हैं क्वालिटी टेस्ट करें उसके बाद में। अभी आप 250 ग्राम वाला लेने वाला का वो टेस्ट करा गई, मेरी लुटिया डूब गई। और मैं तुम्हारी लुटिया जब तक है ना सेठ, हाँ, तुम्हारी लुटिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और सेठ को मैं ही चला रही हूँ। राजा तभी राज कर सकता है जब मंत्री अच्छा हो। वो तो बात ठीक है आपकी। हाँ, पाकिस्तान हाँ, और पत्नी, हाँ। इनसे सतर्क रहना चाहिए, पता नहीं कब अटैक कर दे।
मतलब मैं भी एक औरत हूँ, आप भूल गए हो शायद, उसके बाद में पत्नी भी हूँ। और मैं दूध लेके आ गई हूँ। आज बहुत लेट हो गया था, बस नहीं मिलती है। एक तो रूट ऐसा है ना, बहुत बेकार रूट है। और वहाँ पे डेयरी है, गाजीपुर डेयरी फार्म, वहाँ पे सारे डेयरियाँ हैं। तो डेली तो नहीं जाती हूँ, लेकिन 2 दिन का दूध, 2-3 दिन का दूध मैं ले आती हूँ, जिससे कि मुझे आसानी हो जाए। अब ये भैंस का दूध लेके आती हूँ, इसमें फ़ायदा ये होता है, एक तो दूध भी सही मिलता है, उसके बाद में मलाई निकल जाती है अच्छी। तो 3 बार की मलाई में घी निकल आता है, तो प्योर हो जाता है। मैं जानती हूँ भैंसों को भी इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन यार इस दुनिया में ना पानी तक भी शुद्ध नहीं है। और अब इस चक्कर में हम कुछ नहीं से तो कुछ सही, इसीलिए मैं जाती हूँ, ताकि मुझे घी और दूध जो भी मिले थोड़ा बहुत तो न्यूट्रिशन देगा ही ना। इसीलिए मैं जानती हूँ, अब क्या करूँ, कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये मैं डोल में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, जिससे मैं खंगाल रही हूँ, और उसके बाद में मैंने दूसरा वाला भी डोल है जिसमें पानी, वही वाला पानी डाल दिया। तो अब मैं इसको ना छान के इसको, इसमें ये पानी ये डाल दूँगी, क्योंकि जब ये बॉयल हो जाता है ना, उसके बाद भी मैं इसको 5-10 मिनट में इसको बॉयल करती हूँ, कि उबालती रहती हूँ, थोड़ी देर खदकने के लिए छोड़ देती हूँ। क्योंकि ये डेयरी है, फिर भी मैं सोचती हूँ थोड़ी देर सही से उबल जाए और मलाई भी अच्छी जम जाती है, और जो पानी होता है वो वैसे भी खदकने में कमी हो जाता है। जब तक मैं घर पे रहती हूँ ना, मैं तब तक कोशिश करती हूँ कि मेरा सिंक खाली रहे, क्योंकि एक एक बर्तन करके फिर सारे बर्तन मुझे सिंक में ही मिलते हैं, और फिर मेरा दिमाग ख़राब होने लग जाता है बर्तनों को देख के। जब तक मैं घर में रहूँगी, मैं जाते समय दुकान में हमेशा ये याद रखती हूँ कि बर्तन छोड़ के ना। एक बात मैं और क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पे, मेरे हस्बैंड, जब मैं कस्टमर से बात कर रही थी तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, एक कस्टमर आए तो उन्होंने सामान मांग रहे थे, तो सामान दे दो कह रहे थे। और उस टाइम मैंने अपने हस्बैंड को बोला थोड़ा रुकने के लिए। शायद इसी वजह से मैं अपनी दुकान में वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मैंने लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी है, बहुत अप डाउन देखे हैं। तो वो चीज़ें को ना फेस कर रखा है, पैसे की प्रॉब्लम, लाइफ में बहुत चीज़ें ऐसी हुई है जो आगे आगे मैं आपके संग शेयर करूँगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसीलिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी में हम अपने कस्टमर को देखते हैं, जिनसे हमें कमाना होता है, और बाकी चीज़ें हमारी बाद में होती है। और वैसे भी जब ज़्यादा भीड़ होती है या ज़्यादा कस्टमर होते हैं, थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, कि वो सोचते हैं फटाफट से कस्टमर को सामान दे दे, और सामान फटाफट से सारे कस्टमर को उनका सामान दे के भेज दे। क्योंकि कोई भी लोग ना दुकान पे खड़ा रहना नहीं चाहता है और वेट नहीं करना चाहता है। थोड़ा सा टाइम भी अब चेंज हो रहा है, ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं हमारे जो वेट भी करते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं घर से काम करके बीच में बुलाते हैं, और मैं ऐसी जैसे कपड़े वगैरह धो रही होती हूँ, तो उस बीच में नहीं जा पाती हूँ, फिर बाद में जाना होता है। तो तब तक भी एक कस्टमर भैया थे जो, और कस्टमर भैया वेट कर रहे थे, 1-1.5 घंटे से वो इंतज़ार कर रहे थे, वो बैठे हुए थे। उन्होंने फिर जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने बोला, मैडम आपने बहुत देर कर दिया, भाई साहब अकेले लगे हुए हैं। तो ये मेरे संग होता है, अगर मैं दुकान से कभी चली जाती हूँ और कस्टमर अगर एक साथ में, कस्टमर का कोई टाइम नहीं होता, किस टाइम पे कौन आएगा कोई पता नहीं चलता है, और आते हैं तो फिर एक साथ ही आते हैं। तो अगर मैं नहीं होती हूँ, कल एक भैया बोल रहे थे कि मैं मम्मी के यहाँ चली गई थी, मेरी भाभी की मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मैं उनसे पूछने चली गई। मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, मुझे उनके घर जाके उनसे हालचाल पूछना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं जा पाई, इसीलिए मैं घर पे गई थी पूछने के लिए। और थोड़ी ही देर गई, 10 मिनट गई थी, फिर मैं वापस आई तो कस्टमर भैया बोल रहे हैं, मैडम आप कहाँ चली गए थे, और भैया अकेले परेशान हो रहे थे। मैंने कहा, भैया ने, मेरे हस्बैंड ने मुझसे कुछ नहीं बोला। मैंने कहा भैया परेशान नहीं हो रहे थे, मैं ये बोली कि आपको जल्दी हो रही थी। तो वो फिर हंसने लगे। तो यही होता है, ये मेरे सामने, घर के सामने पार्क है, और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। हमारी जो मार्केट है ना, वो कॉलोनी के अंदर है, और यहाँ पे बच्चों का ही पार्क है, बच्चे इसी में खेल लेते हैं, और पेड़ है तो छाया रहती है। अब क्या करेंगे, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है, जिसका पास जो है जैसा है सही है। और अब ये मैंने दूध अपना गर्म करने के लिए रखा है। गर्मी पता नहीं चल रहा है, बाहर हवा चल रही है, बारिश हो रही है, लेकिन काम करने में गर्मी लगती है। और मैं वहाँ से आई थी, मैंने पानी भी नहीं पिया था, और अब मैं पानी पी रही हूँ। प्यास कभी कभी ऐसा होता है ना, गर्मी में इतना तेज़ प्यास लगने लग जाता है। और मेरा बेटा कुछ बोलने लग गया पीछे से, मैं रिकॉर्ड कर रही थी, मैं उसको मुँह बनाने लग गई। अब वो है ना, वो जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ वो सामने नहीं आता है, मुझसे पूछता है, कोई बात हो रही होती है तो पूछता है कैमरा ऑन है। मैंने कहा,
हाँ या ना में जवाब दूँगी, तो फिर वो अभी आना नहीं चाहता है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं जब मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, रहने दो, नहीं करती हूँ, तो वो मुझे बोलता है, वो हमेशा मुझसे कहता है मम्मी बनाओ, कोई बात नहीं। अब वो हम लोगों का माँ बेटे का रिलेशन ना थोड़ा फ्रेंडली है, और उसको कभी उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है। शायद मुझे लगता है उसको दोस्तों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपनी सारी बातें कोई भी हो, अच्छी बुरी जैसी भी होगी, वो सारी मेरे संग शेयर करता है। और मैं भी माँ की तरह ट्रीट नहीं करती, मैं भी उसके संग फ्रेंड की तरह ही बिहेव करती हूँ। कभी गुस्सा आता है तो माँ की तरह मार देती हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों को छूट दे रखी है। मैं उनसे कुछ भी बोलती हूँ, वो भी मुझसे बोलने का हक रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिस्कशन होती है जो हम आपस में करते हैं, और हमें करना भी चाहिए बच्चों के बीच में, बच्चों के दिल की बात जानने के लिए। और ये देखिए मेरा गाना चालू हो गया। कुछ खबर मेरे यार की, बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। अब ये रात का टाइम है, और अब छुट्टी मतलब दुकान लोग मार्केट धीरे धीरे करके बंद करके जाने लगे। और रात को मैं ज़्यादा मोस्टली यही पैकिंग का काम करती हूँ, जो मेरे को जब कस्टमर भीड़ आती है ना, तब एक रुकते नहीं है, वेट नहीं करते हैं, इसलिए फटाफट काम करते हैं। मैं रात के टाइम में इसीलिए फटाफट से काजू की पैकिंग कर रही थी कि जो पैकेट बना के रख दो, तो कस्टमर आए तो फिर इतना प्रॉब्लम ना हो। और इसी के साथ मेरा आज व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए, टेंशन बहुत है, खुश रहिए बस।